इसको भी एक फॉर्मेट बनाया जाता है, ऐसे हम लिखते हैं ऊपर से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट दे रखी होगी आपके यहाँ पे, ऑफ मिस्टर या मैसर, जो भी आपका दे रखा होगा, और एक फॉर्मेट बनाते हैं इसको इस तरह से, ये आपका होता है पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट। ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वन बैलेंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट मे बी कैश बैलेंस, इट मे बी बैंक बैलेंस, एंड आल्सो इट इज गिवन इट इज डेबिट बैलेंस और इट इज क्रेडिट बैलेंस। इस सिंपल बैलेंस, कैश बुक सिंपल बैलेंस इज गिवन, इट मीन्स डेबिट बैलेंस, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस। क्लियर। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट समझाता हूँ कि सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका कैश बुक का सिंपल बैलेंस यहाँ दे रखा है, मान लीजिए जो भी था क्वेश्चन दे रखा था, आप उसको देखिए। और आज मैं आपको दो बहुत छोटे छोटे रूल्स बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, एक आपका ऐड होता है और एक आपका होता है लेस। ये टेक्निक थोड़ी पुरानी है बट थोड़ी सी वैल्यूएबल है, आप जैसे चाहे कर लें इसको। आपके पास कैश बुक का बैलेंस दिया है, अब आप एंट्री को पढ़िए और उस एंट्री का इफेक्ट बैंक में देखिए कि उस पर्टिकुलर एंट्री से आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है या बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। सपोज दैट कि चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। पहला कंसेप्ट आपका आता है कि आपने चेक बैंक में भेजा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। अब अगर आपने चेक बैंक भेजा और चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो बैंक तो कैसा है, कम है आपका, लेस है, तो क्या करेंगे आप इसको लेस कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। यहाँ लिखिए इस तरह से चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। क्लियर। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू दे दिया, यानी किसी व्यक्ति को चेक काट दे दिया, जाओ पेमेंट ले लो, बट उसने पेमेंट बैंक से नहीं लिया। जब उसने बैंक से पेमेंट नहीं लिया तो बैंक कैसा होगा आपका, बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक से पैसा तो निकला ही नहीं आपका। तो कैसा है बैंक आपका, इंक्रीज है, तो उसको आप ऐड में कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि आपने चेक इशू किया बट आपका चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक कैसा आपका इंक्रीज है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेके चले हैं और कैश बुक का बैलेंस आपके पास है, तो आप एंट्री पढ़ने के बाद उसका इफेक्ट बैंक में देखिए। अगर उस पर्टिकुलर एंट्री से बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप ऐड कर दीजिए, उस पर्टिकुलर एंट्री से बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप लेस कर दीजिए। इज इट क्लियर। अच्छा, इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट है आप एडजस्टमेंट पढ़िएगा, उस एडजस्टमेंट देखिएगा, उसका अगर बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप ऐड कर दें, उस पर्टिकुलर एंट्री से बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप लेस कर दें। ठीक। और इसके बाद सपोज दैट मान लिया यहाँ पे 4 फिगर आती हैं आपकी, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इन चारों फिगर को टोटल करके आप यहाँ लिख दीजिए, और फिर इन दोनों का, इसका और इसका आप टोटल करके आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। ऐसी लेस में मान लीजिए आपकी 4-5 आइटम आपके आते हैं, तो आप लेस के 4-5 आइटम यहाँ लिखिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको ऐड करके आप यहाँ लिख दीजिए, और इस फिगर में से ये वाली फिगर आप क्या करेंगे, आप लेस कर देंगे। सिंपल करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। तो जो बैलेंस निकल के अगर आपका आता है वो अगर प्लस में आया तो आपका क्या होगा, आप ये आपका था सिंपल बैलेंस पर कैश बुक, तो ये आपका हो जाएगा कि सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई रूल्स आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा करिएगा कि कैश बुक दे रखा है, आप बैंक में सारे एडजस्टमेंट देखिए, बैंक में एडजस्टमेंट बढ़ रहा है तो ऐड कर दीजिए, बैंक में एडजस्टमेंट कम हो रहे हैं तो उसको आप लेस कर दीजिए। इस तरह से ऐड और लेस कीजिए, जो बैलेंस निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका
बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट निकल के आ जाएगा।